एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से एक और ग्रामर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिससे इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स करा चुकी हूँ जो इस चैनल पर अवेलेबल हैं। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। ठीक है, तो ग्रामर का हम फिर से एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएट करेक्टली। ओके, हमें इसमें करेक्ट पंक्चुएशन को बनाना है। ठीक है, हमारा सेंटेंस है सी सेड व्हाट अ फूल आई एम। तो बताइए इसे करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स इसमें कौन से लगेंगे। ऑप्शन ए है शी सेड कोमा, देन इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट है, व्हाट अ फूल आई एम एंड लास्ट में इंटेरोगेटिव सिंबल। तो क्या ये करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी है शी सेड comma inverted comma start what a fool I am inverted comma close and exclamatory symbol. Next is she said comma inverted commas what a fool I am and interrogative symbol. तो देखिए बताइए क्या आना चाहिए इसमें, कौन सा करेक्ट है इसका आंसर। देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि अगर वॉट आ रहा है तो हम इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस मान लें। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। ओके, तो अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो इंटेरोगेटिव सिंबल भी नहीं आना चाहिए। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शी सेड इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट व्हाट आ फूल आई एम, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Now, moving to the next question. Yes, question number 2 is, just a minute. Yes, punctuate the following sentence. Okay, नीचे एक सेंटेंस दिया है, इसकी करेक्ट पंक्चुएशन बनानी है। सेंटेंस है The soldier said, Bravo, we have won. तो बताइए कौन सा करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आई होप मेरी आवाज़ भी आपको प्रॉपरली सुनाई दे रही होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द सोल्जर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट ब्रावो एक्सक्लेमेटरी सिंबल वी हैव वॉन। ओके, इन्वर्टेड कोमास क्लोज। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड कोमास आ रहे हैं और उसमें है द सोल्जर सेड, देन कोमा है, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा ब्रावो एक्सक्लेमेटरी सिंबल वी हैव वॉन फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड। तो बताइए इसमें बेसिकली कौन से सिंबल्स पे हमें फोकस करना है, कौन से सही होंगे। तो देखिए ये सेंटेंस अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट नरेशन में है। ठीक है, अब डायरेक्ट नरेशन में दो तरीके के पार्ट होते हैं सेंटेंस में। एक होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और नेक्स्ट होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वो तो हम सीधा सीधा लिखते थे, लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमारी इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्लोज्ड होती है। ओके, तो रिपोर्टिंग वर्ब को कभी भी हम इन्वर्टेड कोमा में क्लोज नहीं कर सकते। ठीक, तो इसी आधार पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी में इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ भी इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टिंग वर्ब से, इसलिए ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गया। एंड डी की बात करें द सोल्जर सेड, दिस इज आल्सो इन इन्वर्टेड कोमास। ओके, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। नाउ मूविंग टू द फर्स्ट ऑप्शन द सोल्जर सेड। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब सीधी सीधी लिखी हुई है, किसी इन्वर्टेड कोमा में क्लोज नहीं होती। नेक्स्ट कोमा लगा हुआ है, देन इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होता है और उसमें लिखा हुआ है ब्रावो, देन एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी है, फिर है वी हैव वन। ओके, तो दिस इज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल द प्रॉपर नाउन्स बिगिंस विद। बताइए सारे जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो किससे शुरू होंगे। मतलब बेसिकली उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखकर बताना है कि जब हम पंक्चुएशन करते हैं किसी सेंटेंस की तो उसमें जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उन्हें किससे स्टार्ट करते हैं।
ऑप्शन है आपके पास कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, इन्वर्टेड कोमास या फिर हाइफन्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए प्रॉपर नाउन कौन से नाउन को बोलते हैं? यस, जब हम किसी व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, ओके, जब हम किसी एक पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बात करेंगे तो तब हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक थिंग हुई या स्पेशलाइजेशन हुआ, जैसे अगर हम कहें ताजमहल, ओके, या हम सिटी ना कह के हम दिल्ली बोलते हैं, ओके, या फिर हम रिवर ना कह के हम बोलते हैं गंगा। तो दीज आर प्रॉपर नाउन, ओके। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट एन स्पेसिफिक थिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ओके। अब इसमें ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन अगर कहीं आता है तो उसकी विशेषता क्या है, मतलब उसमें शुरुआत में क्या होगा? कैपिटल लेटर्स का यूज होगा, सबसे पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर्स होंगे, इन्वर्टेड कोमा होगा या हाइफन होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल लेटर्स, ठीक है। कोई भी प्रॉपर नाउन हो, अगर वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है तब भी वो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और अगर वो सेंटेंस के मिड में आ रहा है तब भी उसका पहला लेटर कैपिटल में ही बनाया जाएगा, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, question number 4 is choose the correct transformation of the following sentence from complex to simple. Okay, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है जो अभी फिलहाल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में है, ओके। अब इस कॉम्प्लेक्स को हमें सिंपल फॉर्मेशन में चेंज करना है। जैसा कि अगर हम फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर के आधार पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ओके। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, simple, second is compound, and last is complex, ओके। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली देखा जाए तो सेंटेंस जो दिया है हमें कंपाउंड की फॉर्मेशन में दिया है, जिसे हमें वापस से सिंपल फॉर्मेशन में चेंज करना है। तो देख लेते हैं, हमारा सेंटेंस है यू मे डू व्हाट यू लाइक, ओके। ये जो व्हाट है ना, ये दो प्रिंसिपल क्लोजेस को ऐड कर रहा है, ठीक। अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो इस सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। अब हमें इसे सिंपल में चेंज करना है, तो कॉम्प्लेक्स से जब हम सिंपल चेंज करेंगे तो क्या आएगा? यू मे डू व्हाट यू डिजायर, यू मे लाइक एनीथिंग एंड डू इट, यू मे डू एनीथिंग, यू मे डू थिंग्स दैट यू लाइक। देखिए सिंपल बनाना है हमें कॉम्प्लेक्स से। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? यू मे डू एनीथिंग, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सेंटेंस की बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि सिंपल सेंटेंस में एक मेन सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब होती जरूर है, ठीक है। एक सब्जेक्ट प्लस एक मेन वर्ब। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5 इज चेंज द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओके। यहाँ पे देखो सिंपल सेंटेंस दिया है और उसे अब हम वापस से कॉम्प्लेक्स में चेंज करने वाले हैं। सेंटेंस है वेट हियर टिल माई अराइवल। तो अगर हमें इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही ये होता है कि उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। या ऐसे बोल लीजिए एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगी, एक सबऑर्डिनेट। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है आपके पास टिल माई अराइवल, वेट हियर। बी है यू विल हैव टू वेट टिल आई कम, वेट व्हेन आई कम, वेट हियर टिल आई अराइव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेट हियर टिल आई अराइव, ओके। ये टिल जो है वो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
यस, क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लूरल ऑफ होप। वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो इजीएस्ट हो गया आज का, ठीक है, इजीएस्ट ऑफ द डे, द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, तो बताइए होप का प्लूरल क्या होता है? वेरी गुड, होप्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 7 इज प्लूरल ऑफ ऑक्स। दिस इज आल्सो अ इजी वन, एन इजी वन। ओके, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सिस, ऑक्सन, ऑक्स, ऑकन। Yes, oxen. Option number B is the right answer. Now moving to the next question. Yes, question number 8 is the plural of louse. बताइए louse का plural क्या होगा? Lice, louses, laces, losses. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, जिस तरीके से हम माउस का प्लूरल क्या बनाते हैं? माइस, वैसे ही लाउस का प्लूरल क्या होता है? लाइस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 9 इज फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल वर्ब। ओके, इनमें से करेक्ट वर्ब को फिल करना है। सेंटेंस है इफ ही डैश आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंसेस में जैसा कि यहाँ पर फॉर्मेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, अगर कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ पर विल आ रहा होता तो तब हम यहाँ जो फिल करते वो सिंपल प्रेजेंट वाली वर्ब फॉर्म फिल करते। ओके, और अगर यहाँ सिर्फ वुड आ रहा होता तो फिर यहाँ पे क्या करते हम? यहाँ पे पास्ट टेंस वाली वर्ब यूज कर देते, कम का केम हो जाता। और जैसे ही यहाँ पे वुड हैव आया है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? हैड कम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही कंडीशनल सेंटेंसेस की पहचान होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। इफ ही हैड कम I would have helped him. Okay. Now, moving to the next question. Yes, question number 10 is he will come if you dash him. तो ऑप्शन है आपके पास, देखिए यहाँ पे आ रहा है he will come। कंडीशनल को ध्यान में रखना, जैसा कि मैंने बताया था, अगर will आ रहा होता तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे होते? फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो SEIS की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ही विल कम इफ यू डैश हिम, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज होगा। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख लीजिए कौन सी वर्ब आनी है? इनवाइट या इनवाइट्स, इनवाइटेड या विल इनवाइट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज ही विल कम इफ यू इनवाइट हिम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. The policeman made the thief dash fast. Option है run, runs, rain या in running. Sorry, is running. क्या आना चाहिए यहाँ पे? The policeman made the thief dash fast. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, द पुलिसमैन मेड द थीप। अब थीप क्या है? थीप सिंगुलर है या प्लूरल? तो हम देखें तो थीप जो है वो सिंगुलर ही है, ठीक। तो इसके साथ रन्स आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द पुलिसमैन मेड द थीप रन्स फास्ट। ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 12 is let us dash down on the bench. Options हैं sit, can sit, sat या will sit. What is the correct answer? Let us dash down on the bench. तो क्या आना चाहिए यहाँ पे? देखिए, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है और अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को तो आप कभी भी इसे रॉन्ग नहीं कर पाओगे, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ओके,
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही हो तो इसमें ना तो हम कैन का यूज करेंगे ना विल का यूज करेंगे और ना ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है, सी भी एंड डी भी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेट अस सिट डाउन ऑन द बेंच। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, यस, क्वेश्चन नंबर 13 इज आई डैश योर प्रॉब्लम। तो क्या आना चाहिए? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, question number 14 is the plane flew just dash the tree. तो क्या आना चाहिए? On the tree, from the tree, over the tree and above the tree. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा था? प्लेन फ्लू जस्ट, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? ओवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द प्लेन फ्लू जस्ट ओवर द ट्री। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हिज पॉलिसी इज बेस्ड डैश जस्टिस। ऑप्शन है एट, ऑन, ओवर, फोर। क्या होगा इसका राइट आंसर? हिज पॉलिसी इज बेस्ड डैश जस्टिस। सोचिए और आंसर कीजिए। यस, बेस्ड के साथ बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? ऑन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हिज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन जस्टिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 16 is I will finish the work dash Tuesday. ओके, तो इसमें क्या आना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास ऑन, एट, बाई, फ्रॉम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई विल फिनिश द वर्क डैश ट्यूसडे। यस, इसमें जो प्रपोजिशन यूज होगी वो होगी बाई। ओके, आई विल फिनिश द वर्क बाई ट्यूसडे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट वन। देखिए यहाँ पर जो 4 सेंटेंसेस दिए हैं उनमें से एक में एक ग्रामेटिकली करेक्ट है और उसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। बी है, देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। सी है, देयर इज नो सीट इन दिस कंपार्टमेंट। देयर इज नो सीटिंग द कंपार्टमेंट। बताइए कौन सा सेंटेंस इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसमें जो करेक्ट वन है वो है ऑप्शन नंबर ए, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। दिस इज द वेरी राइट ऑप्शन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट वन। यहाँ भी हमें एक करेक्ट वन को छांटना है। ऑप्शन है आपके पास, आई कैन रीड दिस नॉवल इन 1.5 आवर। बी है, आई कैन फिनिश दिस नॉवल in 1.5 hour. C है, I can complete this novel in a 1.5 hour. C है, I can read this novel in an 1.5 hour. What is the correct answer? इसमें से करेक्ट वन को छांटना है आपको। यस, अगर यहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। I can read this novel in 1.5 hour. Option number A is the right answer.
Now moving to the next slide. Yes, question number 19 is not correct one. Okay, इसमें अब इसका जस्ट अपोजिट कर दिया गया है जो हम पहले से करते आ रहे थे। उसमें क्या कहा गया है, इसमें जो इनकरेक्ट है उसे छांटना है, ठीक है। बाकी 3 सेंटेंसेस हमारे करेक्ट होंगे। ऑप्शन है आपके पास, लेट मी नो इफ यू लव मी। नेक्स्ट इज व्हेन द क्लास इज ओवर वी गो टू प्ले इन द फील्ड। सी है, डू यू कंसिडर मी एन ऑनेस्ट मैन। द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताइए कौन से सेंटेंस में एरर है, कौन सी करेक्ट नहीं है। सोचिए और आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, नॉट करेक्ट बताना है। लेट मी नो इफ यू लव मी करेक्ट है, ये इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए, व्हेन द क्लास इज ओवर वी गो टू प्ले इन द फील्ड, दैट इज आल्सो राइट। ओके, अगर नेक्स्ट की बात करें, डू यू कंसिडर मी एन ऑनेस्ट मैन, दिस इज आल्सो राइट। ये तीनों ऑप्शन राइट है। ग्रामेटिकली एरर जो है वो पार्ट डी में है। द इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ पे द इंग्लिश नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश। नाउ moving to the next question. Question number 20 is which of the following sentence is not correct। बताइए इनमें से कौन सा सेंटेंस आपको करेक्ट नहीं लग रहा है। ऑप्शन है आपके पास, द कॉलेज एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट इज लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। सी है, शी फील्स कंपैरेटिवली बेटर टुडे। नेक्स्ट है, कीट्स डिस्क्राइब्ड ऑटम एज अ सीजन ऑफ मिस्ट। बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट नहीं है। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शी फील्स कंपैरेटिवली बेटर टुडे, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 21 नॉट करेक्ट बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, द मैंगो ट्री इज लेडन विथ फ्रूट्स। बी है, ही एज वेल एज आई एम गिल्टी। सी है, यू हैड बेटर स्टे हियर। एंड डी है, मैनी अ सोल्जर डाइज ऑन द बैटलफील्ड। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, किस सेंटेंस की फॉर्मेशन सही नहीं है। द मैंगो ट्री इज लेडन विथ फ्रूट। नेक्स्ट इज, ही एज वेल एज आई एम गिल्टी। एंड यू हैड बेटर स्टे हियर। मैनी अ सोल्जर डाइज ऑन द बैटलफील्ड। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें जो करेक्ट नहीं है वो पार्ट बी है। और ये क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें अगर जब भी दो सब्जेक्ट्स को या दो प्रोनाउंस को एक कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ कंजंक्शन है एज वेल एज, तो एज वेल एज आने पर हमारा जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होगा इसी को मेन सब्जेक्ट माना जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब की यूज की जाएगी, ठीक है। तो एम की जगह क्या आना चाहिए था, ही एज वेल एज आई इज गिल्टी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, इसमें भी आपको नॉट करेक्ट ही बताना है। सेंटेंस है आपके पास, आई डू नॉट नो हु आर यू। नेक्स्ट इज, आई हैव नो पेन टू राइट विद। नेक्स्ट इज, 2 and 2 make 4। एंड नेक्स्ट इज, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताइए इनमें से इन चारों सेंटेंसेस में से कौन सा रॉन्ग है। सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई डू नॉट नो हु आर यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 23, चूज एरर। ओके, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स किए गए हैं
और उनमें से ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ओके, योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, नो एरर। बताइए कौन से पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 23 है। सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, अगर सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए, योर फॉल्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, हर एक पार्ट करेक्ट है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 24, द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, नो एरर। बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर लग रहा है आपको? द फ्लावर्स स्मेल स्वीट्स। सोचिए और आंसर कीजिए। तो देखिए, अगर हम हर एक पार्ट की बात करें, द फ्लावर्स सही है, स्मेल भी करेक्ट है क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल थे। नेक्स्ट स्वीट, तो ऑल इज करेक्ट। ओके, तो पूरा सेंटेंस सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 25 इज, एज आई हैव फीवर टुडे सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज, नो एरर। बताइए किस पार्ट में आपको एरर नजर आ रही है? सोचिए और आंसर कीजिए। सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज, क्या इसमें एरर है? यस, जैसा कि सेंटेंस में शुरुआत से कहा गया है, एज आई हैव फीवर टुडे सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज, तो इसमें सो नहीं लगना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस इज। ओके, इसमें से ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन में है। ए है, आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। नेक्स्ट है, आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम। सी है, आई एक्सपेक्टेड हिम टू कम हियर एट द राइट टाइम एंड आई मेड हिम रन। सोचिए और आंसर कीजिए। कौन सा सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस फॉर्मेशन में लगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क, तो इसमें कोई पैसिव फॉर्मेशन नहीं है। अगर सी की बात करें, एक्सपेक्टेड हिम टू कम हियर एट द राइट टाइम, इसमें भी नहीं है। ओके, आई मेड हिम रन, तो इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 27, active boys. I found myself being laughed at by the boys. तो देखिए, इसको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ये फिलहाल किस में है? ये फिलहाल पैसिव वॉइस फॉर्मेशन में है। माई सेल्फ बींग, फाउंड माई सेल्फ बींग लाफ्ड एट बाय दी बॉयज। ऑप्शन है आपके पास, आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी, आई फाउंड द बॉयज बींग लाफ्ड, the boys were laughing at me, the boys found me laughing. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्वेश्चन नंबर 28 इज, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर। अब इसका पैसिव वॉइस फॉर्मेशन करना है, तो क्या बनेगा? सर इज लाइक्ड बाय हिम, सर कॉल्स हिम पीपल, पीपल लाइक हिम एंड कॉल सर, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। तो जैसा कि आपको देखकर ही पता चल रहा होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, सोचिए और आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट वन। बताइए इनमें से कौन सा स्पेलिंग के आधार पर सही है? ऑप्शन है आपके पास, कनकॉम्बिटेंट, नेक्स्ट है कंस्पाइसेंस एंड नेक्स्ट है कनकर्डेंट,
एंड नेक्स्ट है कंडेंसेशन. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. करेक्ट वन क्या है इसमें? कंस्क्यूपिसेंस. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द वन द करेक्ट स्पेलिंग. बताइए इसमें से कौन से की करेक्ट स्पेल है. वर्ड है र्यूमेटिक. सोचिए आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूमेटिक. ओके, RHEUMATIC. नाउ ओके, तो आज के लिए मेरे पास इतने क्वेश्चन थे. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखें. ठीक है, और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें. ठीक है, मैं डेली इस चैनल पर दो सब्जेक्ट्स की वीडियो करा रही हूँ. लिटरेचर के अलग से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं और ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स अलग से सॉल्व कराए जा रहे हैं. ठीक है, आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो. और साथ ही मैंने टॉपिक वाइज सीरीज भी अब शुरू की है, तो आप चाहो तो उससे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग.